क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सब कुछ बदलता है, फिर भी कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता? आज श्री कृष्ण भगवत गीता का एक अत्यंत गहरा सत्य प्रकट करते हैं। भगवत गीता श्रृंखला की दिन 20 में आपका स्वागत है। ओम श्री कृष्णाय नमः। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन आत्मा सदैव एक समान रहती है। दिन 20 में श्लोक 13 से 15 तक श्री कृष्ण हमें आत्मा की शाश्वतता और जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठने का मार्ग बताते हैं। अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि ये शिक्षाएं जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल सकती है। @mindbodyspirit.awakening को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जरूर कमेंट करें। जय श्री कृष्णा। क्या मृत्यु वास्तव में अंत है? श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। वो कहते हैं कि जैसे शरीर बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। शरीर बदलता रहता है, पर आत्मा कभी नहीं बदलती। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो भय और शोक से मुक्त होने लगता है। हम शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत आत्मा है। सुख और दुख हमेशा क्यों नहीं रहते? श्री कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा शोक दुःखदा आगमापायिनो नित्यस्तां स्थितिक्षस्व भारत। वो कहते हैं कि सुख, दुख, ठंड, गर्मी और जीवन के सभी अनुभव इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। वे ऋतुओं की तरह आते हैं और चले जाते हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति धैर्य और सहनशीलता विकसित करता है। जो अस्थाई है, उसे अस्थाई ही मानना ज्ञान का शुरुआत है। सच्चा ज्ञानी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, यम हि न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। वो कहते हैं कि जो सुख दुख से विचलित नहीं होता, वही धीर पुरुष है। वो सफलता और असफलता, लाभ और हानि, प्रशंसा और आलोचना में समान रहता है। ऐसी स्थिरता मन को शांति और शक्ति देती है। यही संतुलन व्यक्ति को मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। सच्ची स्वतंत्रता भीतर के स्थिरता से शुरू होती है। आज के 3 श्लोक हमें क्या सिखाते हैं? आज हमको मिलती है 4 बहुत बड़ी सीख। पहली सीख, हम शरीर नहीं, शाश्वत आत्मा है। दूसरी, सुख और दुख दोनों अस्थाई है। तीसरी सीख, यानी व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। चौथी, आत्मा के सत्य को जानकर भय, भ्रम और शोक समाप्त होने लगते हैं। आधुनिक जीवन में ये शिक्षाएं हमें परिवर्तन को स्वीकार करना, भावनाओं को समझदारी से संभालना, मानसिक शक्ति विकसित करना, करुणा रखना और अपने वास्तविक उद्देश्य पर केंद्रित रहना सिखाती है।
आज श्री कृष्ण ने आत्मज्ञान की मजबूत नींव रखी। हमने जाना कि आत्मा शाश्वत है, शरीर अस्थायी है और जीवन की परिस्थितियां लगातार बदलती रहती है। ज्ञानी व्यक्ति इन परिवर्तनों से ऊपर उठकर शांति और संतुलन प्राप्त करता है। यही मार्ग अंततः मुक्ति और आंतरिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। कल श्री कृष्ण एक और गहरा सत्य बताएंगे। वो समझाएंगे कि वास्तविक और अवास्तविक में क्या अंतर है, सुख और दुख की वास्तविकता। यदि आपको ये ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।